डीमन स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जिसने आज के समय में एनिमे की दुनिया में तहलका मचाकर रखा हुआ है। और आज के इस वीडियो में आप सभी जानोगे डीमन स्लेयर के मांगा से लेकर एनिमे बनने तक के सफर के बारे में, इसके क्रिएटर के बारे में और साथ ही साथ डीमन स्लेयर को लेकर मेरे थॉट्स के बारे में। तो गाइज अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। द प्लॉट ऑफ डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर का ओरिजिनल नेम किमेत्सु नो याइबा है और किमेत्सु नो याइबा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ब्लेड ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन, लेकिन इंग्लिश डब में किमेत्सु नो याइबा को चेंज करके इसे डीमन स्लेयर कर दिया गया है। डीमन स्लेयर एनिमे की सारी कहानी ताइशो युग के आसपास घटित होती है। डीमन स्लेयर की कहानी तांजीरो कामाडो और उसकी बहन नेजुको कामाडो पर बेस्ड है। तांजीरो कामाडो एक रिस्पॉन्सिबल, काइंड हार्टेड, इंटेलिजेंट लड़का है। वो अपने परिवार में सभी भाइयों बहनों में सबसे बड़ा है और अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे परिवार में सिर्फ वही है जो कमाता है और इसके लिए वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन लकड़ियों से कोयला बनाकर अपने आसपास के गांवों में बेचता है। इतना संघर्षपूर्ण जीवन होने के बाद भी वो अपने सभी भाइयों बहनों और माँ का अच्छे से ख्याल रखता है और उनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अचानक एक दिन जब वो वापस अपने घर पर लौटता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके परिवार पर एक डीमन द्वारा हमला किया जा चुका होता है और वो डीमन नेजुको को छोड़कर बाकी सारे परिवार के मेंबर्स को मार चुका होता है। अब बस तांजीरो और उसकी बहन नेजुको ही बचे होते हैं और नेजुको भी डीमन बन चुकी होती है। तो अब यहाँ पर आप एक बात अच्छे से जान लो कि डीमंस कौन होते हैं और डीमन स्लेयर्स कौन होते हैं। डीमंस वो ह्यूमंस होते हैं जो कि कुछ सुपर पावर्स के बदले अपनी मानवता को बेच देते हैं। डीमन बनने के बाद ये एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे ब्लड डीमन आर्ट कहते हैं। ब्लड डीमन आर्ट कई तरह की होती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी डीमन की बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वो उसे फिर से रीजेनरेट कर सकते हैं। अब बारी आती है डीमन स्लेयर्स की। डीमन स्लेयर्स वो ह्यूमंस होते हैं जो कि हार्ड ट्रेनिंग करके खुद की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं जिन्हें मास्टर करके वो डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल एलिमेंट्स को अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स के साथ कंबाइन करके डीमन से लड़ते हैं अपने परिवार के लोगों की मौत का बदला लेने के लिए। और अपनी बहन नेजुको को वापस डीमन से ह्यूमन बनाने के लिए तांजीरो भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एक मेंबर साकोंजी उरोकोडाकी से ट्रेनिंग ले लेता है और इस तरह वो भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है। क्रिएटर ऑफ डीमन स्लेयर। कोयोहारो गोतोगे इज द क्रिएटर ऑफ डीमन स्लेयर मांगा। और ये जो पिक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोयोहारो गोतोगे इस पिक का यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए करती हैं बिकॉज उन्होंने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया है। ईयर 2013 में गोतोगे ने 70th जंप ट्रेजर न्यूकमर मांगा अवार्ड में अपनी एक वन शॉट मांगा कगारी गारी के साथ डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 3 और वन शॉट मांगा लिखी जिनमें से मोंजुशिरो क्योडाई और रोकोत्सु-सान, इन 2 मांगा को ईयर 2014 में वीकली शोनेन जंप में पब्लिश किया गया। उनकी थर्ड वन शॉट मांगा हाइनिवा नो ज़िगज़ैग को ईयर 2015 में शुएशा वालों द्वारा एक्सेप्ट तो किया गया लेकिन इस मांगा को सीरियलाइज नहीं किया जा सका जिस वजह से इस मांगा को शुएशा वालों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। गोतोगे के फर्स्ट एडिटर तात्सुहिको कातायामा ने उन्हें एक न्यू मांगा सीरीज पर काम करने का सजेशन दिया जिसे आसानी से समझा जा सके, जिस पर गोतोगे ने किसासु नो नागारे नाम से एक नई मांगा लिखी जिसमें स्वॉर्ड्स और डीमंस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन सीरियस टोन, लैक ऑफ कॉमिक रिलीफ और डार्क स्टोरी की वजह से इस मांगा को शुएशा वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कातायामा ने गोतोगे को थोड़े नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ एक नई ब्राइट स्टोरी लिखने को कहा और गोतोगे ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन किसासु नो नागारे टाइटल इस न्यू ब्राइट थीम बेस्ड मांगा के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए गोतोगे ने अपनी मांगा का टाइटल चेंज करके उसे किमेत्सु नो याइबा कर दिया। डीमन स्लेयर की मांगा को 15 फरवरी 2016 से लेकर 18 मई 2020 तक शुएशा कंपनी की वीकली शोनेन जंप मैगजीन के अंतर्गत पब्लिश किया गया है। और इतना ही नहीं, फरवरी 2021 को इसकी मांगा ने अपनी 150 मिलियन कॉपीज की सेलिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया था। डीमन स्लेयर के एनिमे का प्रोडक्शन यूफोर्टेबल स्टूडियोज के अंतर्गत किया गया है और इसका पहला एपिसोड 6 अप्रैल 2019 को ब्रॉडकास्ट किया गया था और देखते ही देखते इस एनिमे ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था।
इस एनिमे में एनिमेशन से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक, वॉइस एक्टर्स की डबिंग से लेकर एक एक डायलॉग, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और अगर मुझसे पूछो तो ये एनिमे एकदम मास्टरपीस है। इसमें जो ब्रीडिंग टेक्निक्स का आप सभी को कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो हमारे यहाँ से इंडिया से इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो योग वगैरह प्राणायाम वगैरह सिखाया जाता है उसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स का मेन रोल होता है, और उनको अगर हम मास्टर कर लें तो हम सुपर ह्यूमन भी बन सकते हैं। डीमन स्लेयर के एनिमे के सीजन 1 में टोटल 26 एपिसोड हैं, और उसके बाद इस एनिमे की एक सीक्वल मूवी भी आई थी जिसका नाम था डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन, और इस मूवी ने $500 मिलियन से भी ज़्यादा की अर्निंग करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद इस एनिमे का सीजन 2 भी आया जिसमें टोटल 11 एपिसोड थे, और अभी ये जापान में एयर हो रही है अपने सीजन 3 के साथ। तो आप सभी एक बार डीमन स्लेयर के एनिमे को जरूर देखना। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और एमवीज वगैरह देखने को मिलेंगी जिन्हें मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।